गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड कैसे मॉर्निंग हो सब मैम। बच्चे? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है क्लियर? मैम। आ रही है? यस मैम। यस मैम। माइक म्यूट करो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। कल बच्चों हम चैप्टर नंबर 14 शब्द भंडार ये पढ़ रहे थे। आधा चैप्टर किया था हमने, जिसमें पर्यायवाची शब्द हो गए थे, विलोम शब्द हो गए थे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए थे। और जो हमने कल 4 वाला कट करवाया था, आज उसको भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत आपके काम का है। ठीक है, स्टार्ट करें। मैम पेज नंबर कितने है? पेज नंबर 55, टॉपिक नंबर 4, अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के अनेक अर्थ वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हुए भिन्न भिन्न प्रसंगों के अनुसार प्रयोग होते हैं, अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। क्या बताया है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके अनेक अर्थ होते हुए, अलग अलग अर्थ होते हुए भी भिन्न भिन्न प्रसंगों में, भिन्न भिन्न जगह पे, अलग अलग जगह पे उनको हम प्रयोग में ले सकते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे नीचे ये दे रखा है, शब्द दे रखे हैं एक साइड और दूसरी साइड अर्थ दे रखा है। तो पहला है हमारा वन। वन का अर्थ है जंगल और जल, इसमें दो तरह के हैं। फिर है सर। सर मतलब तालाब, सिर और बाण। वर्ण। वर्ण मतलब जाति और इसका मतलब होता है रंग। वर्ण मतलब अक्षर भी होते हैं। आप ये अपने स्वर व्यंजन पढ़ते हो, जब उसमें बताया था मैंने, वर्ण तथा वर्णमाला चैप्टर पढ़ा था ना अपन ने, तो वही है। हरि। हरि किस किस को बोलते हैं? विष्णु, इंद्र, सर्प, सिंह, सूर्य और चांद। मधु, शहद, शराब, बसंत ऋतु। पानी, जल, इज्जत, चमक। पत्र, पत्ता, चिट्ठी, पंख। पतंग, सूर्य, पक्षी, फतिंगा, गुड्डी। पेज नंबर 56, निशाचर। राक्षस, उल्लू, चोर। निशाचर मतलब रात को जो विचरण करते हैं, घूमते हैं, वो कौन होते हैं? राक्षस, जो रात को घूमते हैं, क्योंकि जो देवता होते हैं वो दिन में ही अपना चारों तरफ घूमते हैं, जो राक्षस होते हैं वो रात को ही रहते हैं। उल्लू रात को जगता है, चोर भी रात को आते हैं, तो इनका मतलब यही है। नाग, हाथी, सांप। दंड, डंडा, सजा। जलधर, बादल, समुद्र। जलज, कमल, मोती, शंख, मछली, चंद्रमा। जीवन, जल, प्राण, जीवित। गति, चाल, हालत, मोक्ष। गुरु, शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ और भारी। गो, बाण, आंख, वज्र, गया और स्वर्ण। खग, पक्षी, तारा, बाण। खर, दुष्ट, गधा, तिनका। माइक म्यूट करो बेटा, किसका ऑन है? मैम। यस बेटा। मैम मैं सिखा रहा हूँ, जो 14 के चैप्टर में जो थ्री वाले है ना, वो करने हैं क्या? हाँ, 3 वाले करने हैं नोटबुक में। कोई बात नहीं, कल कंप्लीट नहीं हुआ तो आज कर लेना, वर्क आपका ज्यादा था ना। हाँ, अब पेज नंबर 56 निकालो। माइक म्यूट करो। गुरु, शिक्षक, ग्रह विशेष, श्रेष्ठ, भारी। माइक म्यूट करो। गो, बाण, आंख, वज्र, गया, स्वर्ग। खग, खग किसे कहते हैं? पक्षी, तारा, बाण। कर, हाथ, किरण। बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, किसका माइक ऑन है? ऑफ करो। हर्षित,
कनक, धतूरा, सोना, अमृत, स्वर्ण, जल, दूध, मैम यस। चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 14, पेज नंबर 56। ओके मैम। अंबर, आकाश, कपड़ा, अक्षर, ब्रह्म, विष्णु, वर्ण, शिव और जल। अक्ष, अक्ष मतलब आंख, सांप, ज्ञान, रथ, पहिया। अर्थ, धन, ये गलत लिखा हुआ है, मतलब होगा कारण और पैसा। ये जो लास्ट वाला है 26 में, इसको ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको काट के मतलब। मैम 26 में क्या? 26 ये कंप्लीट हो गया है नंबर 4 का अनेक शब्द वाले शब्द। फिर है नीचे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। जब हम उसको सुनते हैं या बोलते हैं तो उनमें उनका उच्चारण या जो भी है उनमें डिफरेंस कैसे पता चलता है। कुछ शब्द उच्चारण में प्राय समान होते हैं। जब हम बोलते हैं, उच्चारण यानी मुंह से बोलना, जब हम उन शब्दों को बोलते हैं उच्चारण में उनका समान होता है जब हम बोलते हैं, पर उनका अर्थ अलग अलग होता है, लेकिन उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। इन्हें समरूपी भिन्नार्थक शब्द या शब्द युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द रूपी भिन्नार्थक शब्द या फिर शब्द युग्म। 52 ही बताया ना? 56। फिर यहाँ कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, इन्हें देखिए। ये शब्द दिए गए हैं, इनके अर्थ हैं। नंबर 1 नाड़ी, नस, नारी, स्त्री। नाड़ी कौन सी होती है? जो हमारी ये नस होती है हाथों में, जो भी हमारे पूरे बॉडी में नसें होती हैं उसको नाड़ी कहते हैं, और ये मेन हाथ में रहती है। और नारी मतलब स्त्री। नंबर 2 अंतर, अंतर यानी फर्क, डिफरेंस जो बताते हैं। अंदर यानी भीतर। और तरफ, और, तथा। उदर पेट, उदार दयालु। आदि शुरू, आदि आदत होना। आदि मतलब शुरुआत करना जिसमें छोटी की मात्रा है, और आदि किसी चीज की लत लग जाना या आदत होना। अन्य दूसरा, अन्न अनाज, अन्य मतलब दूसरा और अन्न मतलब जो अनाज होता है वो। आचार आचरण, अचार नींबू आम कोई भी अचार हो वो। प्रधान मुख्य, परिधान कपड़ा। पेज नंबर 57। कर्ण कान, कर्ण बहुत छोटा भाग। आरती पूजा, आरती दुखी। नंबर 11 इत्र सुगंधित, इतर दूसरा। यस बेटा। जो 5 था मैम वो 10 तक आपने बताया, वो कॉपी में करना था क्या? हाँ, आज वापस कर लेना अगर नहीं किया होगा तो, है ना। आकाश आसमान 10 तक ही करना था ना? है, 10 तक करने थे 10 कल तक तो। ही करना। हाँ कल 10 तक करने थे, आज आगे वाले करने हैं। अवकाश, आकाश मतलब आसमान, अवकाश मतलब छुट्टी। दिन दिवस, दीन गरीब। आय आमदनी, आया बच्चे को देखने वाली संभालने वाली आया। उत्तर ऊंचे स्थान से। मैम आज कहाँ तक लिखना है? बता देंगे बेटा, अभी पढ़ो समझो इसको। ओके। उत्तर ऊंचे स्थान से नीचे आना, नीचा आना। उत्तर दोनों को बोलने में सेम उच्चारण आ रहा है पर दोनों का अर्थ अलग है। एक में तो है ऊंचे स्थान से नीचे आना और दूसरे में है एक दिशा या जवाब। जैसे प्रश्न उत्तर लिखते हो, जवाब तो वो हो गया उत्तर, और उत्तर दिशा भी होती है, प्लस ऊंचे स्थान से नीचे आना। पता किसी से, किसी के रहने का स्थान।
पत्ता, किसी पेड़ पौधे का पत्ता। पूछ, पूछना, पूछ, किसी पशु की दुम। पूंछ होती है ना, जैसे गाय की दुम होती है, कुत्ते की दुम होती है, तो उसे पूंछ कहते हैं। बाग, बगीचा, उपवन। बाग एक पशु। समान, बराबर। सामान, समान और सामान में बहुत डिफरेंस है। बोलने में कई लोग डिफरेंस कर देते हैं, उच्चारण करने में। समान मतलब बराबर, और सामान सै पे आ की मात्रा आ गई, यानी कोई सामग्री या खाद्य पदार्थ, कुछ भी हो सकता है पदार्थ। पवन, वायु। पावन, पवित्र। हंस, हंसना। हंस एक पक्षी। अंदर, भीतर। अंतर, भेद या भिन्नता। आदि, आरंभ। आदि, अभ्यस्त। आंधी, तेज हवा। आधी, आधा हिस्सा। और, तरफ। और, और, तथा या अन्य, दूसरा। कड़ाही, कड़ाई, कढ़ाई। सुई धागे से कपड़े पर फूल पत्ती, जो हम इसकी कढ़ाई करते हैं, जो कोई भी ड्रेसेस में आती है आपकी, कोई हैंकी पे, कोई बेडशीट पे, जो धागे से सुई से हम कढ़ाई करते हैं, वो कढ़ाई है। और कड़ाही वो होगी जिसमें हम पूड़ियां वगैरह तलते हैं या चिप्स तलते हैं, कुछ भी खाने बनाने का बर्तन। परिमाण, मात्रा, नाप तौल। परिणाम, नतीजा या फल। मेला, त्योहार। महिला, गंदा। पीठ, पीटना। पीठ शरीर का हिस्सा, पीठ जो बैक होती है आपकी। समान, बराबर, मिलता जुलता। सम्मान, आदर और इज्जत। लोटा एक बर्तन। लोटा होता है जिसमें पानी डालते हैं या कुछ भी डाल सकते हो, बर्तन होता है। लौटा यानी वापस आना। बेल, लता, जो कोई भी फूलों की बेल होती है, तोरई की बेल होती है, जिसपे फूल सब्जियां ये लगते हैं, वो है। बैल एक पशु। शाम, संध्या। श्याम, काला या सांवला। ग्रह, नक्षत्र। गृह, घर। पेज नंबर 58। इसमें है 6 नंबर पे अशुद्धि संशोधन। जो हमारे अशुद्ध वाक्य या शब्द हैं, उनको करेक्शन करके सही करके लिखना। संशोधन मतलब करेक्शन करना। तो इसमें चित्र में देख सकते हो आप, ये आदमी अपना सर पकड़ के बैठा है, दूसरे में उस बच्चे की माँ या डॉक्टर उसको दवाई खिला रही है। तो इसमें क्या लिखा है, मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो ये सेंटेंस सुनने में अच्छा नहीं लग रहा ना आपको, वाक्य सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो यानी ये वाक्य अशुद्ध है। दूसरा है, तुम्हारे को दवाई लेनी चाहिए। तुम्हारे को नहीं होता, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। तो ये भी अशुद्ध वाक्य है। इसको हम जब शुद्ध करके लिखेंगे तब ये लिखेंगे, तुम्हें दवाई लेनी चाहिए। मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है। तो इसमें मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, ये हमारा मैम ये नोटबुक में लिखना है क्या? नहीं करना है, खाली समझना है। अशुद्धियां 2 प्रकार की होती है। क्या बताया है, ये जो अशुद्ध वाक्य होते हैं या सेंटेंस होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, वर्तनी। वर्तनी यानी लिखने की अशुद्धि, उसकी मात्राएं आगे पीछे कर दी, किसी के कोई मात्रा नहीं लगाई, या कुछ भी हो सकता है। और दूसरा उच्चारण की अशुद्धि। उच्चारण यानी बोलने का तरीका आपका सही होना चाहिए। जो अशुद्ध, जैसे अब मैं शाम बोल रही हूँ, शाम मतलब संध्या होता है, और कई लोग क्या बोलते हैं, शाम नहीं बोलते, शाम हो गई। और सही इसका शुद्ध शब्द क्या है, शाम हो गई। तो उस एक तो उसका उच्चारण सही होना चाहिए, दूसरा उसकी वर्तनी सही होनी चाहिए, यानी लिखने का तरीका सही होना चाहिए शब्द का। लिंग और वचन के गलत प्रयोग से हमारी भाषा अशुद्ध हो जाती है। क्या बताया है, जब लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग या जो भी है, और वचन के एक वचन बहुवचन में जब हम लिखते हैं, तो उसको लिखने के प्रयोग में या बोलने के प्रयोग से हमारे उसमें अशुद्धियां आ जाती हैं। अब ये नीचे कुछ दिए गए हैं, अशुद्ध शब्द हैं और शुद्ध शब्द हैं, तो देखते हैं इनको। परीक्षा, ये रै पे छोटी की मात्रा है, कभी भी रै पे छोटी की मात्रा नहीं आती। जब शुद्ध लिखते हैं तो परीक्षा पे रै पे बड़ी की मात्रा आती है। तिथि,
और इधर जो तिथि दिया हुआ है ये शुद्ध है। आशीर्वाद, जो शुद्ध है वो शुद्ध वाली लाइन में, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध वाली लाइन में है। तो ये आप देख के समझ गए होंगे किसमें क्या मात्रा की मिस्टेक है, कैसी मात्रा लगनी चाहिए। अब पेज नंबर 59, ये तो शब्दों की शुद्धता और अशुद्धि के बारे में बताया है, और इसमें वाक्यों की अशुद्धियां हैं। जैसे वाक्य दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य है मैंने विद्यालय जाना है। तो ये सेंटेंस या वाक्य जब आप सुनते हो तो सुनने में अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सही है या गलत है। तो इसका शुद्ध रूप है मुझे विद्यालय जाना है। जब आप किसी को बोलते हो कि ऐसे थोड़ी ना बोलते हो मैंने विद्यालय जाना है, ये तो गलत हो गया ना। जब आप बोलोगे मुझे विद्यालय जाना है तो ये बिल्कुल सही वाक्य होगा। मुझे एक गरम गिलास दूध दो। और इसका शुद्ध रूप है मुझे एक गरम, ये बिल्कुल शुद्ध है पर ये दे कैसे रखा है पता नहीं। हाँ, दे रखा है इसलिए ये शुद्ध नहीं है। इसमें पहले अशुद्ध में दे रखा है मुझे एक गरम गिलास दूध दो, और जब इसको शुद्ध करके लिखेंगे तब हम लिखेंगे मुझे एक गिलास गरम दूध दो। ठीक है। फिर है अध्यापक ने बच्चों से परीक्षा ली। तो इसका शुद्ध होगा अध्यापक ने बच्चों की परीक्षा ली। फिर है नंबर 4, क्या यह पेंसिल तुम की है। तुम की क्या होता है, तुम की कोई वर्ड नहीं होता, अशुद्ध शब्द है। क्या यह पेंसिल तुम्हारी है। पिताजी मैदान पर टहल रहे हैं। पिताजी मैदान में टहल रहे, मैदान के ऊपर तो जा रहे हैं पर उसको बोलने का तरीका गलत है, लिखने का तरीका गलत है। मैदान पर टहल रहे हैं, हाँ मैदान पर टहल रहे हैं, पर जब हम इसको बोलेंगे या लिखेंगे तो ये हमें खुद को फील अच्छा नहीं होगा कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है। माइंड में यही रहेगा कि ये अशुद्ध वाक्य है। तो इसको शुद्ध करके जब आप लिखोगे तो यह होगा पिताजी मैदान में टहल रहे हैं। फिर है बच्चों को काटकर फल खिलाने चाहिए। बच्चों को फल काटकर खिलाने चाहिए। मामा जी पानी पी लिए हैं। तो इसका शुद्ध होगा मामा जी ने पानी पी लिया है। फिर है नंबर 8, खाने में कोई गिरा हुआ है। तो इसका शुद्ध होगा खाने में कुछ गिरा हुआ है। नंबर 9, आपको सेंटेंस से या वाक्य से खुद को ही पता चल जाएगा, तो उसी तरह के रोजमर्रा वाले ये सेंटेंस हैं, वाक्य हैं। फिर है नंबर 9, कल तुम्हें घर पर क्या किया था। तो इसका शुद्ध वाक्य है कल तुमने घर पर क्या किया था। आसमान पर सूरज चमक रहा है। आसमान में सूरज चमक रहा है। यह दवा बहुत महंगा है। यह दवा बहुत महंगी है। फिर है भिखारी को 3 पैसा दे दो। भिखारी को 3 पैसे दे दो, पैसा की जगह पैसे हो गए। मैंने पत्र लिखना है। मुझे पत्र लिखना है। गीता को सर्दी लग गया है। गीता को सर्दी लग गई है। तोते का चोंच टेढ़ा है। तोते की चोंच टेढ़ी है। चंद्रमा रात में चमकती है। चंद्रमा रात में चंद्रमा चमकता है। आपका बात सच है। आपकी बात सच है। और सबसे लास्ट में है मंदिर में पूजा हो रहा है। तो इसका शुद्ध रूप है मंदिर में पूजा हो रही है। अब ये नीचे हमारा इसी चैप्टर का अभ्यास कार्य है, तो ये कर लेते हैं अपन। मैम यस बेटा। मैम आपने जो बताया ये लिखना है क्या, मुझे विद्यालय जाना है। नहीं, ये शुद्ध अशुद्ध वाले ये नहीं लिखने, ये रहने देना। और अब मैम ऊपर- 58 में मैम यस, बोलो बोलो। मैम 58 में भी है ना, वो भी लिखने हैं क्या। वो मैं बता दूंगी आपको जो जो करना है। अभी बुक वर्क करो। मैम यस, जो करना है ना वो आप उसकी पिक भेज देना मेरे को। हाँ। प्रश्न नंबर क्या है, चित्र देखिए और इनके नीचे 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। जो चित्र बने हुए इनके हमें 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। पहला देखो सूरज बना हुआ है, तो इसका पर्यायवाची होगा सूर्य, भास्कर, दिनकर। फिर है वृक्ष, वृक्ष दिया हुआ है,
पेड़, तो इसको हम लिखेंगे वृक्ष। तरु, वट, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? मैम आ रही है। हाँ, यस। ये किसान दिखाया हुआ है, इसको कहेंगे कृषक, खेतीहर, और हलधर, हल चलाने वाला या हल को धारण करने वाला। ओके, ये प्रश्न क्या हो गया है। अब है प्रश्न ख, पेज नंबर 60। इसमें आप पेंसिल से क्रॉस लगा लो, मैं बोलती जा रही हूँ। नीचे कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, प्रत्येक समूह में जो शब्द पर्यायवाची नहीं है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो पहली लाइन में पक्षी, पंछी, विहग, ये तीनों पक्षी के ही हैं पर्यायवाची, पर जो दल है दल पर क्रॉस लगा लो। फिर है नंबर 2, मोर, मयूर, केकी, गो, गो पे क्रॉस लगा लो लास्ट वाले पे। नंबर 3, घर, ग्रह, गृह, ग्रह और सदन, तो नंबर 3 वाला है ग्रह, उस पे क्रॉस लगा लो। मैम आप पिक भेजोगी ना? हाँ, जीभ, रसना, जीव, जिन्ना, इला, तो जीना नहीं होता, जिव्या होता तो ये सही होता। तो यहाँ पे जो जीना है उस पे क्रॉस लगाओगे। पहाड़, गिरी, रमा, शैल, तो पहाड़, गिरी और शैल ये सभी पर्वत के पर्यायवाची हैं, पर जो रमा है वो पर्यायवाची नहीं है इसका, तो उस पे क्रॉस लगा लोगे। अब है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जो शब्द समूह दिए गए हैं इनका हमें एक शब्द लिखते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द। पहला है जिसने पाप किया हो, पापी। जो व्यक्ति सुन ना सके, बधिर, कल पढ़ा था ना हमने। जो सबसे ऊंचा हो, सर्वोच्च। सौ वर्ष की अवधि, शताब्दी। मैम ये तो जो आप लिखा रही हो कॉपी में करना है ना? बुक में कर लो, अभी तो बुक में ही करना है, बुक वर्क। जो विद्या ग्रहण करता हो, विद्यार्थी। जिसका बहुत मूल्य हो, बहुमूल्य। देखने वाला, दर्शक। सुनने वाला, श्रोता। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। बुरे आचरण वाला, दुराचारी। माइक म्यूट करो, किसका ऑन है? सब बच्चे अपना माइक म्यूट करो। फिर है प्रश्न है, वाक्यांश के उचित विकल्प रूपी शब्द पर सही का निशान लगाओ। जो वाक्यांश का उचित विकल्प है यानी सही विकल्प है उस पे हमें राइट का निशान लगाना है। तो पहला है जिसका आकार हो, साकार, निराकार, चित्रकार, तो साकार पे राइट का निशान लगाओ। जिसके हृदय में दया ना हो, दयालु, निर्दय, निर्भय, तो आएगा निर्दयी। जिसका अंत ना हो, अनंत, अनंत पे टिक लगाओ। आना जाना सरल हो, सुगम, सुगम पे टिक लगाओ। जो नया जन्मा हो, नवजात। फिर है प्रश्न अंग, निम्नलिखित के दो दो अर्थ लिखिए। तो पहला है वर्ण, वर्ण पहले हमने पढ़ा था, तो उसमें है जाति और रंग।
फिर है मधु, मधु का मतलब शहद और शराब। पत्र, पत्ता, चिट्ठी। खग, पक्षी, तारा। कनक, धतूरा और सोना। अक्ष, आंख और सांप। फिर है प्रश्न 6, गलत अर्थ पर गोला लगाइए। तो पहली लाइन में है पत्र, पत्ता, पैर, चिट्ठी। तो जो गलत अर्थ है उस पे हमें गोला लगाना है। पत्र यानी चिट्ठी, पत्ता और पैर दोनों अलग हैं। फिर है नंबर 2, पेज नंबर 61, अक्षर यानी मोक्ष, इसका सही अर्थ है। पर जो गलत है वो वर्षा और आकाश पर सर्कल लगा लीजिए, गोला। अर्थ, अर्थ वाले में धन, मान और कारण है या नहीं है? कारण भी है, तो खाली मान वाले पे गोला लगा लो। कनक, तो सोना होता है, कनक मतलब चांदी और तांबा नहीं होता, चांदी और तांबे पे सर्कल लगा लो। फिर है खर, खर मतलब गधा, हाथी और बैल पे सर्कल लगाओ। नंबर 6, वर्ण, वर्ण पांव और माला नहीं होगा, अक्षर होगा, तो दोनों पे गोला लगा लो। फिर है प्रश्न 6, उचित विकल्प द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। ये जो विकल्प दिए गए हैं उन्हें हमें सही लिखना है। पहला है बाजार में दुकान खुली थी या था? थी। मैं रविवार को जाऊंगा, तो को आएगा नंबर 2 में। ये अच्छे आदमी हैं, नंबर 3 में ये अच्छे आदमी हैं। मेरा दोस्त सड़क पर है, तो पर आएगा। फिर है प्रश्न जय, इन वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं इनको हमें शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य है मुझे गरम भैंस का दूध चाहिए, तो इसको हम शुद्ध करके लिखेंगे मुझे भैंस का गरम दूध चाहिए। फिर है नंबर 2, मेरे पिताजी आ गई है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मेरे पिताजी नहीं, मेरे माताजी आ गई है, तो इसका सही अर्थ होगा मेरी माताजी आ गई हैं। नंबर 3, आपका बात सच है, तो ये गलत है, अशुद्ध है, इसको हम लिखेंगे आपकी बात सच है। फिर है सबसे लास्ट में मंदिर में पूजा हो रहा है, तो इसका शुद्ध करके हम लिखेंगे मंदिर में पूजा हो रही है। ओके, ये बुक वर्क आपको बुक में ही करना है पूरा, मैं आपको पिक सेंड कर दूंगी। और जो ये विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, अनेक अर्थ वाले शब्द हैं, कल कर लिए होंगे आप लोगों ने 5 नंबर 4, 5 और मैम यस और 6। ये वाक्य की अशुद्धियों वाला रहने देना, आप खाली शब्द की अशुद्धियां ही कर लेना। 4, 5 और 6 ये आपको नोटबुक में करना है और सभी जो बुक वर्क है वो बुक में करना है। ओके, यस हर्षित बोलो। मैम अनेक शब्द के एक शब्द 10 तक ही करना है ना? अनेक शब्द के एक शब्द कौन से हैं? अनेक शब्द के लिए एक शब्द नहीं, पूरे करने 45 तक। यस मैम। और मैम विलोम शब्द भी सारे करने हैं, अनेकार्थी शब्द भी करने हैं आपको, और मैम पर्यायवाची शब्द सब करना है। बस खाली ये जो 6 वाला है इसमें वाक्य की अशुद्धियां हैं, पेज नंबर 59 वाला ऊपर का जो वाक्य वाले हैं वो नहीं करने हैं। यस बेटा बोलो, कुछ पूछना है? मैं क्लास ओवर कर रही हूँ फिर। मैम